हाय फ्रेंड्स। तो आज हम टू टर्म्स में आगे बढ़ते हैं। तो तुम्हारे को बताया था लास्ट वीडियो में कि टू टर्म्स जो होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं सिंपल, एक होते हैं स्क्वायर वाले और एक होते हैं क्यूब वाले। तो हमने लास्ट वीडियो में हमने सीखा था सिंपल वाले। अब हम सीखेंगे स्क्वायर वाले। तो उसको बोलते हैं अवयव पाड़ो, यानी इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ओके फ्रेंड, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे यानी अवयव पाड़ेंगे। तो अब ये दोनों टर्म कैसे होंगे, स्क्वायर वाले होंगे। तो इसका रूल्स याद रखना है, जब दोनों टर्म स्क्वायर वाले हो और बिटवीन माइनस हो गए, दोनों स्क्वायर वाले होने चाहिए, बिटवीन माइनस होने चाहिए, तो ही हमारे को ऐसे अवयव यानी फैक्टराइजेशन करना है। ओके फ्रेंड, तो 6 सम्स है वो बताता हूँ मैं, फिर आपको होमवर्क के थ्रू यही सम भेजूंगा, तो आपको रीसेंड करना मुझे। तो हम सम देखते हैं, तो इसके रूल्स याद रखना है। तो फर्स्ट वन तो चेक करने का कि दोनों टर्म्स स्क्वायर वाले है कि नहीं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो रूल्स क्या है कि फर्स्ट टर्म भी स्क्वायर वाला होना चाहिए, सेकंड टर्म भी स्क्वायर होना चाहिए, और बिटवीन क्या होना चाहिए, माइनस। प्लस होवे तो उसके फैक्टराइजेशन होवे नहीं, बिटवीन क्या होना चाहिए, माइनस ही होना चाहिए। ये चीज़ ध्यान रखना। चलो अब यहाँ पर देखते हैं। चलो एक्स स्क्वायर वाला है जी, वाई स्क्वायर वाला है, हाँ दोनों स्क्वायर वाले हैं, बिटवीन माइनस है। तो इसका रूल्स क्या है, 2 ब्रैकेट बनाना है। कितने ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट, दोनों पे स्क्वायर बिटवीन माइनस। जैसे हम लोगों ने 2 ब्रैकेट ओपन करे थे, दोनों ब्रैकेट कैसे थे, सेम थे, खाली साइन क्या थी, डिफरेंट थी। तो उसमें भी हम क्या करते थे, 2 ब्रैकेट बनाते थे, दोनों पे स्क्वायर बिटवीन माइनस करते थे। वही चीज़ यहाँ पर करना है हमारे। चलो एक्स स्क्वायर, तो अब इसका हमारे को क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो यहाँ पर स्क्वायर देखो बहुत बार आ गया स्क्वायर, तो स्क्वायर हमारे को बहुत ज़्यादा याद करना है और बहुत काम लगेगा हमारे को स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होता है, एक्स यानी वर्गमूल, वाई का स्क्वायर रूट यानी वाई का वर्गमूल क्या होता है, वाई। चलो दोनों का स्क्वायर रूट निकाल दिया, दोनों लिख दिया मैंने। अब यही नंबर को, यही डिजिट को एक बार प्लस में लिखना है, एक बार माइनस में लिखना है। तो ऐसे लिखना है, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। ओके फ्रेंड, ये हमारा हो गया आंसर। रूल्स क्या है, 2 ब्रैकेट, दोनों पे स्क्वायर बिटवीन माइनस, इसका स्क्वायर रूट इधर, इसका स्क्वायर रूट इधर। अब यही 2 नंबर को एक बार प्लस में रखना है और एक ब्रैकेट में एक बार माइनस में रखना है। ओके, इजी है। अब जैसे देखिए हमने लास्ट वीडियो में 2 ब्रैकेट ओपन करे थे, तो इसका देखो रिवर्स जाएंगे हम। 2 ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट सेम है, साइन डिफरेंट। तो कितने ब्रैकेट बनाना था, 2, दोनों पे स्क्वायर बिटवीन माइनस, पहले ब्रैकेट में पहला नंबर, सेकंड ब्रैकेट में सेकंड, दोनों का स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर ये, वाई का स्क्वायर। ओके फ्रेंड, तो हम लोगों लास्ट वीडियो में क्या करा था, यहाँ से स्टार्ट करा था सम, और ये वीडियो में हम क्या आ रहे हैं, रिवर्स आ रहे हैं। यानी क्वेश्चन पे से आंसर करा था, अब आंसर पे से कहाँ जा रहे हैं हम, क्वेश्चन तरफ जा रहे हैं, रिवर्स जा रहे हैं। तो दोनों आ जाएगा हमारे को। तो आंसर पे से क्वेश्चन करना हो, आंसर पे से क्वेश्चन करना, तो उसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। और क्वेश्चन पे से आंसर लाना हो, उसको बोलते हैं एक्सपांड, यानी विस्तरण करो। ओके फ्रेंड, तो ये चीज़ ध्यान रखना। चलो सेकंड नंबर, रूल्स क्या है कि दोनों स्क्वायर वाले होने चाहिए, बिटवीन माइनस होना चाहिए। चलो 225 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 15 का। अभी स्क्वायर याद ना हो तो हमारे को पता ना चले कि किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर हमारे को याद होना चाहिए। किसका स्क्वायर है, 225, 15 का स्क्वायर है। चलो स्क्वायर वाला है, एम स्क्वायर वाला है, हाँ चलो एम भी स्क्वायर वाला है। 144 स्क्वायर वाला है, हाँ स्क्वायर वाला है। किसका स्क्वायर है, 12 का। चलो एन स्क्वायर वाला है, हाँ स्क्वायर वाला है। चलो दोनों स्क्वायर वाला बिटवीन माइनस है, हाँ। तो फिर ये हम उसके फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो कैसे करना है, जब दोनों स्क्वायर हो, बिटवीन माइनस हो, तो कितने 2 ब्रैकेट बनाना है, दोनों पे स्क्वायर बिटवीन माइनस। चलो दोनों ब्रैकेट पे स्क्वायर करना है हमारे को, बिटवीन माइनस लगाना है। ओके फ्रेंड,
चलो अब यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, यानी वर्गमूल निकालना है हमें। तो 225 का वर्गमूल क्या है, यानी स्क्वायर रूट क्या है 15, m का स्क्वायर रूट m, 144 का 12, n का स्क्वायर रूट n। चलो अब ये डिजिट को, ये टर्म को 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस। चलो 15m प्लस 12n, 15m माइनस 12n। ओके फ्रेंड, आ जाओ इजी सम है। चलो अब आगे अपने थर्ड करते हैं सम नंबर। चलो थर्ड देखो, तो रूल्स क्या है, दोनों स्क्वायर वाले होने चाहिए। चलो फर्स्ट 3, चलो 3 स्क्वायर वाला है, नहीं किसी का स्क्वायर है 3 नहीं है। चलो अब स्क्वायर वाला नहीं है तो फिर क्या समझना है, फर्स्ट मेथड पे आ जाने का। जब स्क्वायर वाला ना हो तो कौन सी मेथड आ जाएंगे, फर्स्ट मेथड यानी कॉमन। तो अब हमारे को क्या करना पड़ेगा, कॉमन निकालना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, चलो हम कॉमन निकालते हैं। चलो 3 है, यहाँ पर 48 है, तो 3 के टेबल में 48 आता है। हाँ कब आता है, 16 3 जा। ओके, तो 3 के टेबल में 48 आता है, 3 क्या निकालेंगे हम, कॉमन। ओके फ्रेंड, चलो अब नंबर में से निकाल लिया, अब किस में से निकालेंगे, अल्फ़ाबेट में से। चलो x यहाँ पर कितने टाइम है, 3 टाइम, और यहाँ पर कितने टाइम है, 1 टाइम। तो कितने टाइम बाद निकलेगा, 1 टाइम। चलो 1 टाइम बाद निकालो। चलो अब क्या आ गया, माइनस, तो क्या बनाएंगे, ब्रैकेट। चलो फिर से फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। 3 तो कॉमन आ गया। x कितने टाइम था, 3 टाइम था, बट मैंने 1 टाइम निकाला, तो कितने बचे, 2 टाइम। चलो यहाँ पर क्या है, माइनस। चलो फिर से देखेंगे, 48 है, अपन मैंने तो कॉमन क्या निकाला, 3। तो 3 के टेबल में 48 कब आते हैं, 3 16 था, x 1 टाइम है तो 1 टाइम बाहर आ गया। चलो ये तो कॉमन वाली मेथड गए। बोला सर कॉमन वाली मेथड है, तो फिर ये कॉमन वाले में कराना था, आपने फैक्टराइजेशन में क्यों कराए। तो अब यहाँ देखिए, देखो मैंने कॉमन निकाल दिया। कॉमन निकालने के बाद ब्रैकेट के देखो, तो ब्रैकेट में कितने टर्म है, 2 टर्म है। और 2 टर्म कैसे है, देखो x कैसा है, स्क्वायर वाला है, 16 भी क्या है, स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, 4 का, और दोनों के बिटवीन क्या है, माइनस। तो फिर ये मेथड हो गई। ध्यान रखो, फर्स्ट में जब मैंने देखा तो फर्स्ट वाली मेथड लगी मुझे, तो मैंने चलो फर्स्ट वाली मेथड का सम करता हूँ। तो मैंने फर्स्ट मेथड का सम कर लिया। अब फर्स्ट वाली मेथड का सम करने के बाद देखता हूँ तो फिर यहाँ पे जो ब्रैकेट बनता है वो तो सेकंड मेथड वाला बन जाता है। तो फिर यहाँ पर मेरे को सेकंड मेथड भी करनी पड़ेगी। ओके फ्रेंड, तो चलो अब ये 3x है, तो इसका क्या करना है, तो इसको कुछ करना नहीं है, जैसा है वैसा ही रखना है हमारे को। तो 3x को हम भूल जाओ, 3x का 3x। अब इसको हम जैसे सम करते हैं वैसे। चलो दोनों स्क्वायर वाला है, बिटवीन माइनस है, तो कितने ब्रैकेट, 2 ब्रैकेट, दोनों पर स्क्वायर बिटवीन माइनस। ओके फ्रेंड, इसको मैं रफ कर देता हूँ, हम बाद में देखते हैं, या तो यहाँ साइड में लिख देता हूँ। ओके फ्रेंड, चलो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का रूट क्या होगा, x। चलो 16 का रूट 4। ओके, चलो अब ये नंबर को 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, तो 3x का 3x, इसको 1 टाइम प्लस लिखना है और 1 टाइम माइनस लिखना है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो गया आंसर। आ जाए सम, तो ध्यान रखना है, ऐसा जरूरी नहीं कि कॉमन मैंने काट लिया तो हमारा सम यहाँ कंप्लीट हो जाता है, नहीं। कॉमन काटने के बाद दोनों स्क्वायर वाले हो जाए तो भी सम करना है, दोनों क्यूब वाले हो जाए तो भी करना है। ओके, चलो अब आगे हम करते हैं फोर्थ। चलो फोर्थ में आते हैं हम लोग। चलो 4 है, हाँ स्क्वायर वाला है, ठीक है। चलो स्क्वायर वाला है, x की कितनी पावर है, कितनी डिग्री है, 4 है। चलो 4 डिग्री हो गए, तो याद रखना है, वो भी इसको क्या समझेंगे, स्क्वायर वाला। याद रखो, जब भी डिग्री 2 होवे, 4 होवे, 6 होवे, 8 होवे, यानी इवन नंबर में होवे। कैसा होवे, इवन नंबर,
और गुजराती में उसको बोलते हैं युग्म होवे, यानी बेकी संख्या। कैसी होवे? बेकी ने 2, 4, 6, 8। ओके, तो जब भी घात जो है वो 2 होवे, 4 होवे, 6 होवे, 8 होवे, और इंग्लिश में बोले तो इवन नंबर होवे 2, 4, 6, 8, तो हमेशा वो स्क्वायर वाली होती है। ओके, क्या? डिग्री, नंबर नहीं, डिग्री की बात करता हूँ मैं। अभी यहाँ पे वो आ जाए 6 आ जाए तो 6 स्क्वायर वाला नहीं है, बट डिग्री 6 होवे तो वो स्क्वायर वाली है कि उसके हाफ हम कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं अब यहाँ पर। चलो 4 स्क्वायर वाला है, हाँ। एक्स भी स्क्वायर वाला है, हाँ। 16 भी स्क्वायर वाला है, हाँ। चलो एक्स भी स्क्वायर वाला है जी, सब स्क्वायर वाला। बिटवीन क्या है? माइनस, तो वही 2 ब्रैकेट दोनों पे स्क्वायर, बिटवीन माइनस। पर कितने स्टूडेंट बोले प्लस सर यहाँ पर 4 है, यहाँ 16 है, तो हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं ना यहाँ पर? तो हाँ, कॉमन भी निकाल सकते हैं। कॉमन निकालने के बाद फिर बाद में ऐसा सम कर सकते हो तुम लोग। प्लस सर हम डायरेक्ट कर दे जैसे यही सब मेथड लगा दे तो चले, हाँ चल जाएगा, बट बेहतर क्या है इसमें से पहले कॉमन निकाल दो, तो सम क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। उसके बाद हम सिंपल सम कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन हम क्या करेंगे? कॉमन निकाल देते, उसके बाद फिर सम करते। ओके फ्रेंड, चलो 4 के टेबल में 16 आता है जी। चलो 4 कॉमन, चलो एक्स यहाँ 4 टाइम है, यहाँ 2 टाइम है, तो कितने टाइम बाद आ जाएगा? 2 टाइम। चलो यहाँ बिटवीन क्या आ गया? माइनस, तो फिर क्या आ जाएगा? ब्रैकेट। चलो फिर से फर्स्ट है, चलो 4 था तो बाहर आ गया। एक्स 4 टाइम था, कितने टाइम बाद निकाला? 2 टाइम, तो कितने टाइम बचा? 2 टाइम। ओके, चलो यहाँ क्या आया? माइनस, तो माइनस। चलो 16, बट मैंने कॉमन क्या निकाला? 4, तो 4 के टेबल में 16 कब आता है? 4 4 जा 16। एक्स यहाँ पे 2 टाइम है, तो मैंने 2 टाइम बाद निकाल दिया। ओके फ्रेंड, चलो अब ब्रैकेट देखो, स्क्वायर वाला है, एक्स भी स्क्वायर वाला है, 4 भी स्क्वायर वाला है, और बिटवीन क्या है? माइनस है, तो फिर इसके फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो अब जो कॉमन काढ़ा है उसे जैसा है वैसा रखो। इसके लिए कितने ब्रैकेट बनाओ? 2 ब्रैकेट, दोनों पे स्क्वायर, बिटवीन माइनस। चलो एक्स का रूट एक्स, 4 का रूट 2, 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, तो 4x स्क्वायर ब्रैकेट में x प्लस 2 x माइनस 2। ओके फ्रेंड, तो आई सम। चलो अब 5th नंबर का देखते हैं हम लोग। चलो वही रूल्स। चलो 16 स्क्वायर वाला है, हाँ। चलो ए स्क्वायर वाला है, हाँ। कितनी पावर है? डिग्री है 4। ओके, तो स्क्वायर वाला 81 स्क्वायर वाला है, हाँ। बी वो भी स्क्वायर वाला है। अब देखो यहाँ पे 16 के टेबल में 81 नहीं आता, या दोनों कोई एक टेबल में नहीं आते, तो कॉमन नहीं निकलेगा। अपने सम को डायरेक्ट स्टार्ट करना है। ओके फ्रेंड, चलो कितने ब्रैकेट? 2 ब्रैकेट, दोनों पे स्क्वायर, बिटवीन माइनस। चलो 16 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 4। ए रेस टू 4 है, तो कितना आएगा? ए रेस टू 2 हो जाएगा। यहाँ याद रखना है कि जब भी पावर का रूट निकालना हो तो वो क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, यानी अर्धी हो जाएगी। यानी 4 है तो कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा। 6 हो तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 8 हो तो 4 हो जाएगा, हाफ होगा। याद रखना है, रूट नहीं निकलेगा। पावर का क्या होता है? हाफ होता है, तो उसका स्क्वायर रूट हो जाता है वो। ठीक है, चलो 81। चलो 81 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 9। चलो बी रेस टू 4 है, चलो कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर, हाफ कर देंगे। चलो अब इसको 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस। ध्यान रखना यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर के साथ लिखना। 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, सेकंड ब्रैकेट में 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, आ जाए सम। चलो अब देखो मैं आगे बढ़ता। अब देखो कोई बच्चे के माइंड में क्वेश्चन आएगा, बोलो सर वो देखो ये जो सेकंड ब्रैकेट आपने बनाए तो वो तो स्क्वायर वाले हो गए, और बिटवीन क्या है? माइनस है। हमने हाँ यार, फिर आगे और बढ़ना पड़ेगा। देखो अब ये सम में ध्यान रखो, बोला सर ये भी तो स्क्वायर वाला है, अपन बिटवीन क्या है? प्लस, तो फैक्टराइजेशन किसके हो गए? बिटवीन माइनस हो गए उसके।
तो इसके फैक्टराइजेशन होवे नहीं। बट कोई के माइंड में क्वेश्चन आएगा, बोला सर यहाँ तो स्क्वायर वाले है बिटवीन माइनस है, तो फिर इसके तो हमारे फैक्टराइजेशन या ना अवयव पढ़ने पड़ेंगे। हाँ पढ़ने पड़ेंगे। तो सर यहाँ पे सम जो है कंप्लीट हुआ नहीं है, इनकम्प्लीट है, फिर से हमारे को आगे आना पड़ेगा। चलो ये भाई जैसे है वैसे, उसे कुछ नहीं करना है हमारा। बट ये दोनों स्क्वायर वाले हैं, बिटवीन क्या है माइनस है, तो कितने ब्रैकेट 2 ब्रैकेट, दोनों पे स्क्वायर बिटवीन माइनस। ओके फ्रेंड, चलो 4 का स्क्वायर रूट 2, a का स्क्वायर रूट a, 9 का स्क्वायर रूट 3, b का स्क्वायर रूट b। ओके, अब इसको 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, ये भाई जैसे है वैसे, इनको कुछ नहीं करना है, ये भाई को करना पड़ेगा 2a प्लस 3b 2a माइनस 3b। ओके फ्रेंड, तो ये हमारा आंसर। समझे क्या नवा आया इसमें? हमने कॉमन निकाला नहीं, कॉमन नहीं निकाला, हमने उसके फैक्टराइजेशन पढ़ लिया। फैक्टराइजेशन पढ़ने के बाद भी फिर से वो स्क्वायर वाला हो जाते हैं, तो फिर से मेरे को फैक्टराइजेशन पढ़ना है। अब बोले सर अभी फिर से हो जाए तो फिर से पढ़ना पड़ेगा। नहीं, जितने जहाँ तक का फैक्टराइजेशन पढ़ते हो वहाँ तक पढ़ना है, फिर नहीं पढ़ते फिर वहाँ से पढ़ना नहीं है। तो यहाँ पे प्लस इसके लिए इसके नहीं पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखो स्क्वायर वाले बचे नहीं बचे, तो यहाँ पे सम कंप्लीट। चलो 6 नंबर चलो 6 नंबर को यहाँ पर लिखता हूँ मैं m⁻⁴ - 1। चलो अब दोनों देखो स्क्वायर वाले हैं, तो m स्क्वायर वाला है, हाँ 1 स्क्वायर वाला है, हाँ 1 का स्क्वायर करो तो 1 ही रहता है। चलो कितने ब्रैकेट 2 ब्रैकेट, दोनों पे स्क्वायर बिटवीन माइनस। चलो m⁻² क्या है 4 है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा m⁻² हो जाएगा ना, 2 हो जाएगा। चलो 1 का स्क्वायर रूट 1। ओके फ्रेंड, चलो 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, m² प्लस 1 m² माइनस 1। क्या है इसमें भी नवा? तो सर ये फिर से स्क्वायर वाले हो गए, बिटवीन क्या आया माइनस, तो फिर से इसके फैक्टराइजेशन पढ़ने पड़ेंगे। तो ये प्लस वाले के नहीं पढ़ेंगे, इसके डायरेक्ट पढ़ देता हूँ। तो m² का स्क्वायर रूट क्या होता है m, तो उसको मैं 1 टाइम प्लस में लिख देता हूँ 1 टाइम माइनस, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं m+1 m-1। ओके फ्रेंड, तो हमारे ये 2 टर्म्स स्क्वायर वाले हुए बिटवीन माइनस हुए, तब कैसे हमारे को फैक्टराइजेशन यानी अवयव पढ़ना है, उस टाइप के सम है। तो ये सम जो मैंने बोर्ड पे कराया है वो आप फिर से नोटबुक में करना है आपको, और इसके होमवर्क मैं PDF थ्रू भेजूँगा, वो आपको करके रीसेंड मुझे करना है। ओके फ्रेंड, थैंक यू।